हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुरू करने जा रहा हूँ आपका चैप्टर 3 जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इसमें आप पढ़ेंगे कि राजाओं का क्या कुल हुआ करता था, वो पितृ सत्तात्मक थे या मातृ सत्तात्मक, यानी वो उनका उत्तराधिकारी कौन बना करता था। इसमें आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इसमें मेन जो आप पढ़ेंगे महाभारत के बारे में पढ़ेंगे, वर्गों के बारे में पढ़ेंगे, जाति क्या होती है जाति के बारे में पढ़ेंगे, बंधुत्व यानी किनशिप के बारे में पढ़ेंगे। बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा। जाति आप जानते हैं जाति क्या है, और वर्गों में बांटा गया था समाज को। इस चैप्टर में आप टोटल समाज में कितने वर्ण हैं, कितने वर्ग हैं, जातियाँ असंख्य हैं, जातियों के बारे में एक आप ब्रीफ लेंगे। इसके अलावा महाभारत के युद्ध के बारे में आप जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से। सबसे पहला पॉइंट आता है, लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद ब्राह्मणों ने क्या किया, लोगों को गोत्रों में वर्गीकृत करना शुरू किया। लोगों के गोत्र तय करे, ब्राह्मणों ने उन्हें कैटेगराइज करना शुरू किया। और ये कब हुआ? लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद। इसके अलावा लगभग 500 ईसा पूर्व में ब्राह्मणों ने आचार संहिता जिसे आप कोड ऑफ कंडक्ट भी कह सकते हैं इंग्लिश में, तो ब्राह्मणों द्वारा निर्मित आचार संहिता में दिए गए मानदंडों का संकलन यानी कलेक्शन होता है, मतलब एक जगह जहाँ लाए जाते हैं, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र जैसे ग्रंथों में किया गया, संकलन किया गया आचार संहिताओं का। यानी कि एक व्यक्ति को समाज में किस तरीके से रहना है, क्या करना है, क्या मोरल है, क्या इमोरल है, उसके बारे में जितने भी मानदंड दिए गए, यानी जितनी भी कह सकते हैं बातें बताई गई, उन बातों का संकलन यानी उनका कलेक्शन धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में जैसे ग्रंथों में किन्होंने किया? ब्राह्मणों ने किया। कब किया? लगभग 500 ईसा पूर्व में, जिसमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मनुस्मृति था। आपसे पूछा गया है मनुस्मृति किसने रची है, तो मनुस्मृति के रचयिता मनु हैं, जिन्होंने इसे संस्कृत भाषा में रचा है। ये है क्या? ये एक सामाजिक नियमों का ग्रंथ है, यानी समाज में किस तरीके से एक व्यक्ति रहेगा उसके नियम इस किताब में, इस ग्रंथ में बताए गए हैं। इसके अलावा पारिवारिक संबंध नैसर्गिक एवं रक्त से संबंधित माने जाते हैं। नैसर्गिक का मतलब होता है नेचुरल, और रक्त संबंधी परिवार का मतलब, परिवार अगर डेफिनेशन दी जाए परिवार की, तो परिवार कह सकते हैं वह समूह जो जितने भी उसके पास रिसोर्सेज हैं उन्हें मिल बांटकर इस्तेमाल करता है। तो बताया गया कि पारिवारिक संबंध जो थे वे नैसर्गिक यानी नेचुरल हैं, और रक्त संबंधी होते हैं, यानी वे आपस में खून के रिश्ते से बंधे होते हैं। बात करें संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसे परिवार को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। साथ ही साथ जाति शब्द का प्रयोग बांधवों के या बंधुओं के एक बड़े समूह के लिए किया जाता था। यानी कुल का मतलब परिवार से है, और जाति का मतलब बांधवों के एक बड़े समूह से, यानी जिस समाज में आप रहते हैं उसे जाति का नाम दिया गया, जिस जाति में आप रहते हैं, और जिस परिवार में आप रहते हैं उसे कुल का नाम दिया गया। इसके अलावा सातवाहन राजाओं को उनकी मातृ नाम से या उनकी माताओं के नाम से चिन्हित किया जाता था। ये आपसे पूछा गया है कि किन राजाओं को उनकी माता के नाम से चिन्हित या अंकित किया गया है, तो वो सातवाहन राजा थे। इसके अलावा लगभग 600 ईसा पूर्व से अधिकांश राजवंश, जितने भी राजाओं के वंश रहे हैं, उन्होंने पितृवंशीय प्रणाली का अनुसरण किया या उनका पालन किया। कहने का मतलब उनका जो उत्तराधिकारी बनेगा वो उनका बेटा बनेगा। अगर बेटा बेटी दोनों हैं तो उसमें बेटे का हक पहले बनता है और बेटे को ही उत्तराधिकारी बनाया जाता था। लगभग 600 ईसा पूर्व से अधिकांश राजवंशों ने यही प्रणाली, ये पितृसत्तात्मक प्रणाली को फॉलो करना शुरू किया था। इसके अलावा धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में वर्ग आधारित एक व्यवस्था का उल्लेख हमें मिलता है। इस चैप्टर का नाम भी है बंधुत्व, जाति और वर्ग। तो वर्ग जो पार्ट है वो धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में, जिसके अनुसार बताया गया है कि समाज जो है उसे 4 वर्गों में बांटा गया है, जिसे हम वर्ण कहते हैं। मगर ये जो वर्ण प्रथा थी, बौद्ध धर्म के अनुसार या बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था की आलोचना की गई है, तथा जन्म के अधिकार पर सामाजिक प्रतिष्ठा से को अस्वीकार माना गया है। बौद्ध धर्म के अनुसार सबका जो हक है वो बराबर माना गया है। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति ऊंचे कुल में पैदा हो रहा है या ऊंचे कुल में जन्मा है उसको कोई विशेष अधिकार देने का प्रावधान बौद्ध धर्म के अनुसार ठीक नहीं माना जाता था।
आइए बात करते हैं महाभारत की। तो महाभारत भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। इसके अलावा महाभारत की मूल भाषा संस्कृत है। साथ ही साथ महाभारत के रचनाकार ऋषि वेदव्यास माने जाते हैं। सन 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान, ये आपसे पूछा गया है कई बार इन व्यक्ति का नाम, जो एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान थे जिन्होंने समलोचनात्मक संस्करण करने की तैयारी या परियोजना बनाई थी, इनका नाम था V.S. सुक्तांकर। तो आपसे पूछा गया है कि किस सन में किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान ने महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने की परियोजना बनाई थी और इसमें कितना समय लगा था। तो इसका जवाब होगा सन 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान V.S. सुक्तांकर के नेतृत्व में अनेक विद्वानों ने महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण की तैयारी करने की परियोजना बनाई, जिसमें पूरे 47 साल लगे थे, पूरे 47 वर्ष का समय लगा था। मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसमें इन्होंने क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करे और उसके बाद क्या रिजल्ट इनको देखने के लिए मिला। आगे बात करें तो महाभारत में जब शुरुआती लिखी जा रही थी महाभारत, तब टोटल जो श्लोक थे वो 8800 श्लोक थे। 8,800 श्लोक शुरुआती दौर में थे, मगर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इस समय महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोकों का संकलन है, यानी कलेक्शन है 1 लाख से अधिक श्लोकों का महाभारत ग्रंथ में। इसके अलावा आपसे पूछा गया है युद्धों की किताब या फिर रज्मनामा किस किताब का अनुवाद है और कौन सा अनुवाद है। तो ये रज्मनामा युद्धों की किताब फारसी अनुवाद है महाभारत का। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है कि युद्धों की किताब किस ग्रंथ का अनुवाद है, तो वह महाभारत का फारसी अनुवाद है। कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करते हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी नामक संस्कृत व्याकरण की पुस्तक की रचना लगभग 500 ईसा पूर्व में करी गई थी या हुई थी। आपसे ये पूछा गया है कि अष्टाध्यायी के रचयिता कौन हैं और किस भाषा में ये निर्मित है या रचना करी गई थी। तो अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा लिखी गई संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है, जिसकी रचना 500 ईसा पूर्व में करी गई थी। इसके अलावा आपसे पूछा गया है रामायण के रचयिता कौन हैं, तो ऋषि वाल्मीकि जी रामायण के रचयिता हैं। साथ ही साथ 4 वर्णों में हमने डिवाइड किया है पूरे समाज को 4 भागों में बांटा गया है। तो वो कौन कौन से 4 वर्ण थे उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले ब्राह्मण आते हैं, फिर क्षत्रिय आते हैं, फिर वैश्य आते हैं और सबसे लास्ट में शूद्र आते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि चारों वर्णों में किस तरीके से काम को बांटा गया था और किन किन कामों को किस किस व्यक्ति को करने की अनुमति समाज में इन ग्रंथों द्वारा प्रस्तुत करी गई थी और दी गई थी। तो आइए जानते हैं धर्म सूत्रों और धर्मशास्त्रों में वर्णित 4 वर्गों के क्या क्या जो व्यक्ति को समाज को बांटा गया था, उनमें किस व्यक्ति को क्या क्या कार्य करने की अनुमति प्रदान करी गई थी। सबसे पहले बात करते हैं ब्राह्मणों की। तो ब्राह्मणों का मुख्य कार्य अध्ययन करना और करवाना होता था, साथ ही साथ वेदों की शिक्षा देना होता था, यज्ञ करवाना होता था और दान देना एवं लेना भी होता था। ये मुख्य कार्य था ब्राह्मणों का। इसके अलावा बात करें क्षत्रियों की, तो क्षत्रियों को माना जाता है कि इन्हें युद्ध प्रिय होता है, तो युद्ध करना इनका मुख्य कार्य हुआ करता था। साथ ही साथ लोगों को सुरक्षा प्रदान करना भी इनके कार्य में आता था, न्याय करना इनके कार्य में आता था एवं वेदों को पढ़ने की अनुमति क्षत्रियों को थी। साथ ही साथ यज्ञ करवाने की अनुमति भी इन्हें प्रदान करी गई थी धर्मशास्त्रों और धर्मसूत्रों द्वारा। बात करें वैश्यों की, तो वैश्यों का मुख्य कार्य कृषि करना, गौ पालन करना था, साथ ही साथ व्यापार करना भी था। वेद पढ़ना भी इन्हें अलाउड था कि ये वेद पढ़ सकते थे, साथ ही साथ यज्ञ करा सकते थे एवं दान दक्षिणा भी दे सकते थे। बात करें शूद्रों की, तो शूद्रों का काम ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा करना हुआ करता था। आइए अब जानते हैं वेदों के कितने प्रकार हैं। तो वेद हमारे 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पहले बात करेंगे ऋग्वेद की, तो यह प्रथम वेद है और सबसे नवीनतम सबसे नया वेद कौन सा लिखा गया था, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद की बात करें तो यह प्रथम वेद है जिसका मूल विषय ज्ञान है या कहीं तो नॉलेज है।
इस वेद में हमें विभिन्न देवताओं का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में हमें विभिन्न देवताओं का वर्णन मिलता है या उनका डिस्क्रिप्शन मिलता है। उसके बाद बात करें यजुर्वेद की, तो इस वेद में यज्ञ, क्रिया या क्रियाकलाप जो होते हैं के लिए मंत्रों का संकलन है, मंत्रों को वर्णित किया गया है, उनको कंपाइल किया गया है या एक कलेक्शन बनाया गया है। किसमें? यजुर्वेद में। बात करें सामवेद की, तो सामवेद का मुख्य विषय उपासना यानी भक्ति, पूजा पाठ है। इसके अलावा अथर्ववेद की बात करें तो इस वेद में गुण, धर्म, आरोग्य के लिए आपको मंत्र दिए गए हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति गुण संपन्न होना चाहता है, धर्म सहिष्णु होना चाहता है या फिर आरोग्य होना चाहता है, मतलब आरोग्य मतलब स्वस्थ होना चाहता है, तो उसके लिए उसे अथर्ववेद को पढ़ना होगा, जिसमें मंत्र दिए गए हैं जिससे एक व्यक्ति आरोग्य रह सकता है, धर्म का अच्छे से पालन कर सकता है और अच्छे अच्छे गुणों को धारण कर सकता है। तो ये छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन है वेदों के प्रकार के बारे में। आप सभी जानते हैं वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें सबसे पहला वेद ऋग्वेद है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि ग्रंथों में गोत्र का जिक्र मिलता है। आइए जानते हैं कि गोत्र क्या होता है और गोत्र के क्या नियम होते हैं। तो गोत्र का मतलब नस्ल, जाति या वंश से होता है। मैंने आपको बताया था संस्कृत में गोत्र शब्द का मतलब परिवार के लिए संबोधित करने के लिए हुआ करता था। तो कह सकते हैं कि नस्ल, जाति या वंश को संबोधित एक शब्द से किया जाता है जिसे गोत्र बोलते हैं। तो मुख्यतः 2 नियम हैं गोत्र के। पहला कि जो भी स्त्री का उपनाम होता है शादी से पहले वह अपने पिता का उपनाम इस्तेमाल करती है। जैसे बात करें, अगर एग्जाम्पल लेते हैं, कोई लड़की है जिसके पापा का नाम हर्ष सिंह है, तो उस लड़की का नाम भी जो भी नाम होगा उसके नाम के पीछे वो सिंह सरनेम यूज़ करेगी। मगर अगर उसकी शादी होती है तो शादी के बाद उस स्त्री को अपने जो पति हैं उनका जो सरनेम है, उनका जो उपनाम है वह इस्तेमाल करना होता था और आज के समय में भी ऐसा होता है। दूसरा नियम ये है कि समान गोत्र के व्यक्ति एक आपस में शादी नहीं कर सकते हैं। समान गोत्र के व्यक्ति आपस में शादी नहीं कर सकते हैं, यह वर्जित माना जाता है। यह आज भी हिंदू समाज के लोग यह आज भी मानते हैं कि समान गोत्र में शादी नहीं करते हैं आपस में। अगर गोत्र सेम हो तो दूसरा गोत्र ढूंढा जाता है, सेम गोत्र में कभी भी शादी नहीं होती है। आइए बात करते हैं विवाह के नियमों की कि विवाह कितनी तरह का होता है। तो बताया गया है कि विवाह 8 प्रकार का होता है, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले ब्रह्म विवाह, फिर दैव विवाह, फिर आर्य विवाह, फिर प्रजापति विवाह या प्रजापत्य विवाह, फिर असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। ये 8 तरह का विवाह बताया गया है ग्रंथों में। नारद पुराण के अनुसार बात करें तो सबसे सर्वश्रेष्ठ विवाह ब्रह्म विवाह को बताया गया है। इसके बाद देव विवाह और आर्य विवाह भी उत्तम माने गए हैं। किंतु बात करें असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह की, तो इन्हें अत्यंत ही अशुभ माना जाता है और बेहद ही अशुभ इन्हें माना जाता है। अगर किसी का विवाह असुर से, गंधर्व से, राक्षस से या पिशाच से होता है तो। मगर आपसे पूछा गया है कि सबसे शुभ विवाह किसे माना गया है, तो ब्रह्म विवाह को सबसे शुभ माना गया है। उसके बाद दैव विवाह आता है और उसके बाद आर्य विवाह को भी शुभ माना गया है। बात करें प्रजापत्य विवाह की, तो इसे शुभ भी माना जाता है कई जगह और कई जगह अशुभ भी माना जाता है। तो उसके बाद हम बात करेंगे अभी कि विवाह के प्रकार कितने तरह के होते हैं, कितनी तरह का विवाह होता है। ये थे विवाह 8 प्रकार के। इसके बारे में हम बात करेंगे कि समाज में एक्सेप्टेबल जो विवाह हैं वो कितनी तरह के होते हैं। आइए अब पढ़ते हैं विवाह कितनी तरह के होते हैं। तो आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विवाह 4 प्रकार के होते हैं। अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, बहुपत्नी प्रथा और बहुपति प्रथा। सबसे पहले होता है अंतर्विवाह यानी कि इंटर मैरिज को ही इंटरकास्ट मैरिज भी बोलते हैं। तो इस विवाह को परस्पर विवाह भी कहा जाता है। आपसे पूछा गया है परस्पर विवाह किस विवाह का नाम है, तो अंतर्विवाह या इंटर मैरिज का ही दूसरा नाम परस्पर विवाह भी है। इसमें होता क्या है, एक व्यक्ति अपनी ही जाति, अपने ही गोत्र में शादी करता है दूसरे व्यक्ति से जिनका गोत्र सेम रहता है।
बात करें बहिर्विवाह की तो नाम से ही पता चल रहा है एक्सोगेमी, यानी कि वो विवाह जो अपनी जाति से बाहर होता है। इस विवाह का भी एक दूसरा नाम है जिसे विजातीय विवाह भी कहा जाता है। विजातीय मतलब जाति से बाहर, विजातीय विवाह भी कहा जाता है। यहाँ व्यक्ति अपने गोत्र से बाहर या दूसरे गोत्र के व्यक्ति से शादी करता है या विवाह करता है। उसके बाद आता है बहुपत्नी प्रथा, पॉलीगैमी जिसको बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल हमें मिलता है सातवाहन राजा जो थे वो बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन का मतलब फॉलो करते थे इस विवाह के तरीके को। बात करें बहुपत्नी प्रथा तो महाभारत में अध्याय है द्रौपदी का जो विवाह हुआ था 5 पांडवों से, यह एग्जाम्पल है, उदाहरण है बहुपति प्रथा का। तो ये 4 तरह के विवाह होते हैं। एक बार दोबारा रिकैप करते हैं। इंटरकास्ट मैरिज या इंटर मैरिज जिसमें व्यक्ति अपनी ही जाति में शादी करता है। एक्सोगेमी या बहिर्विवाह जिसमें व्यक्ति अपने गोत्र से बाहर शादी करता है। बहुपत्नी प्रथा जिसमें एक पति और उसकी कई सारी पत्नियां होती हैं, जबकि बहुपति प्रथा जिसके अंदर एक पत्नी जिसके कई सारे पति होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो बहुपति प्रथा की जो प्रथा थी इसका एक एक्सेप्शन, एक एग्जाम्पल हमें मिलता है द्रौपदी। और बहुपत्नी प्रथा में सातवाहन राजा जो थे बहुपत्नी प्रथा को फॉलो किया करते थे। तो आइए बात करते हैं हिंदू पुराणों में हमें किन युगों का वर्णन मिलता है। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे 4 युग हैं और इस समय हम कलयुग में हैं। तो हिंदू पुराणों में हमें 4 युगों का वर्णन मिलता है जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले सतयुग, उसके बाद त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग और अब जो चल रहा है वह है कलयुग। तो आइए इनकी विशेषता जानते हैं। सबसे पहले सतयुग में, इस युग में अच्छी और बुरी शक्तियाँ जो थी वो अलग अलग लोक में रहा करती थी, जैसे स्वर्ग और नरक। बात करें त्रेता युग की तो इस युग में अच्छी और बुरी शक्तियाँ एक ही लोक में रहा करती थी, जैसे कि उदाहरण है राम जी और रावण। द्वापर युग की बात करें तो इस युग में अच्छी और बुरी शक्तियाँ दोनों ही एक ही परिवार में रहा करती थी, जिसका उदाहरण है कौरव और पांडव, जिसके बारे में अब आप द्वापर युग में अगली जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो यही टॉपिक है महाभारत का, तो जिसमें आप कौरवों और पांडवों के बीच का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में जानेंगे विस्तार में। इसके बाद बात करें कलयुग की तो इस युग में अच्छाई और बुराई दोनों ही एक ही व्यक्ति में समाहित हैं। एक ही व्यक्ति के अंदर अच्छाई भी है और बुराई भी है। तो ये 4 हिंदू पुराणों के अनुसार ये 4 हमारे युग हैं। सबसे पहले सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे कि महाभारत का युद्ध कैसे हुआ, उसकी क्या विशेषता रही, और उसके बाद कलयुग जिसमें इस समय हम अभी एट प्रेजेंट हैं। आइए अब सबसे महत्वपूर्ण महाभारत के युद्ध के बारे में जानते हैं। तो महाभारत जो है वो द्वापर युग की कहानी है। महाभारत भारत का प्रमुख काव्य ग्रंथ है। आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है, तो वह है महाभारत। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? वह 18 दिनों तक चला था। इसके अलावा यह युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो कुरुक्षेत्र नाम के स्थान पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। और आज भी देखा जाए तो वहाँ की ज़मीन लाल है, क्योंकि यहाँ पर जो रक्तपात हुआ था इस महाभारत के युद्ध में जिसमें लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, तो कुरुक्षेत्र की मिट्टी आज भी लाल रंग की है। इसके अलावा इस ग्रंथ की रचना लगभग 1000 वर्षों तक होती रही, जिसका जो समय काल है वो 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक है। पूरे 1000 साल तक ये ग्रंथ लिखा जाता रहा, इसमें चीज़ें जुड़ती चली गईं। शुरू में केवल इसमें 8800 श्लोक थे, जबकि किंतु वर्तमान समय की बात करें तो अब जो श्लोकों की संख्या वह है वो 1 लाख से ऊपर है। इसके अलावा मूल रचनाकार, मैंने आपको पहले बताया था, मूल रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी थे, जिनको माना जाता है साहित्यिक चीज़ों के या साहित्यिक कार्यों के हिसाब से माना जाता है कि महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत को रचा था। साथ ही साथ महाभारत विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ है और महाकाव्य भी है। इसके अलावा महाभारत को हिंदू धर्म का पंचम वेद भी बोला जाता है। आपसे पूछा जा सकता है हिंदू धर्म का पंचम वेद किसे कहा जाता है, तो महाभारत को हिंदू धर्म का पंचम वेद भी कहा जाता है। इसके अलावा सन 1919 ईस्वी में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान, मैंने आपको पहले जब महत्वपूर्ण पॉइंट कवर कराए थे, महत्वपूर्ण बिंदु, तब आपको बताया था कि एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान जिनका नाम V.S. सुक्तांकर था, उन्होंने
एक समालोचन परियोजना, समालोचन का मतलब होता है विश्लेषण करना या आसान भाषा में समझाना, त्रुटियां या गलतियां निकालकर उसको सही करना। तो इन्होंने एक समालोचन परियोजना का नेतृत्व किया था सन 1919 में, जिसमें पूरी इस समालोचन परियोजना को पूरा होने में पूरे 47 वर्ष लगे थे। आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा टाइम पीरियड है, पूरे 47 वर्ष इनको लगे थे। अब मैं आपको बताऊंगा कि पूरी प्रोसेस क्या रही और उसके बाद रिजल्ट क्या रहे इस समालोचनात्मक परियोजना के। बात करें अगर समालोचन प्रक्रिया की, तो समालोचन प्रक्रिया कैसे करी गई, उसके 3 स्टेप थे। सबसे पहले देश के अलग अलग जगहों से लिखी गई महाभारत से जुड़ी जितनी भी लिपियाँ थी, जितनी भी पांडुलिपियाँ थी, उन्हें इकट्ठा किया गया, उन्हें एकत्रित किया गया। पांडुलिपि मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करा गया, उन श्लोकों को इंगित या चयनित किया गया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए थे। यानी जो श्लोक, मान लीजिए 3 लिपि या 2 लिपि आपने ली अलग अलग जगहों की भारत में से ही, और अगर उसके अंदर कोई एक श्लोक आपको कॉमन मिलता है तो उसको आपने अलग करके एक जगह लिख लिया। इस तरीके से टोटल 13,000 पेजों का एक संकलन आपने किया, यह संकलन आपके सामने आया जिसके अंदर श्लोक थे। यानी 13,000 पेजों में श्लोक लिखे गए थे जो सभी लिपियों में, पांडुलिपियों में आपको कॉमन मिले थे या सभी में पाए गए थे। तो अब जानते हैं पांडुलिपि होता क्या है। इसका मतलब है उस दस्तावेज से, या उस दस्तावेज को कहते हैं पांडुलिपि जो कि एक या अनेक व्यक्तियों द्वारा हाथ से रचित है, हाथ से लिखी गई है। यानी मुद्रा की फॉर्म में ना हो, मुद्रित ना हो, दर्शाई ना गई हो या प्रिंटेड ना हो, केवल हाथ से लिखा हुआ दस्तावेज जिसमें एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्तियों का हाथ हो सकता है, उसे पांडुलिपि बोला जाता है। तो ये प्रोसेस पूरी करी गई समालोचन प्रक्रिया में। सबसे पहले भारत के विभिन्न विभिन्न जगहों की जो भी पांडुलिपियाँ हमें मिली जो महाभारत से जुड़ी हुई थी, उन्हें एकत्रित किया गया। उसके बाद उनमें से जो कॉमन चीज़ें थी या कॉमन श्लोक थे उन्हें अलग करके निकाला गया, और जब उन्हें एक जगह कंपाइल करा गया, जोड़ा गया, तो हमने देखा कि 13,000 पेजों का हमारे पास एक बुक की तरह बनकर आई है। तो इससे हमें रिज़ल्ट क्या मिला, रिज़ल्ट हमको ये मिला कि जितनी भी पांडुलिपि है महाभारत से जुड़ी हुई, भारत के विभिन्न विभिन्न कोनों में, विभिन्न विभिन्न जगहों पे, सब में समानता हमें नज़र आई। सब में एक जैसी कहानी थी, सब में एक जैसा लिखने का तरीका था, सबकी भाषा एक जैसी पाई गई। तो ये पूरी प्रोसेस थी जिसमें पूरे 47 साल लगे, क्योंकि देश के विभिन्न विभिन्न जगहों से बहुत मुश्किल से कई चीज़ें, कई पांडुलिपि हमको बेहद दुर्लभ देखने के लिए मिली। कई पांडुलिपियों को ढूंढने में बेहद समय लगा, तो इसीलिए इसको पूरा 47 वर्ष का समय लग गया इस पूरी समालोचन प्रक्रिया को पूरा होने में। तो यहीं आपका चैप्टर 3 ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा जो मैंने आपको बताया है। अगर आप इतना करते हैं तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।